रात का गहरा अंधेरा था। आसमान पर बादलों ने चांद को ढक रखा था और तेज हवा पेड़ों के पत्तों को जोर जोर से हिला रही थी। गांव के बाहर उस सुनसान जंगल में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। इस गांव में एक पुराना राजमहल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से जानते थे। कहते हैं इस महल में एक ब्रह्म राक्षस का वास था जिसके बारे में गांव के लोग कई भयानक कहानियां सुनाते थे। कहानी के केंद्र में है राहुल और समीर, दो जिगरी दोस्त। दोनों को रहस्य और रोमांच में दिलचस्पी थी और वे अक्सर नए नए स्थानों पर जाकर उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे। एक दिन किसी गांव के बुजुर्ग ने उन्हें उस ब्रह्म राक्षस के हाथ की कहानी सुनाई। उसका हाथ इतना विशाल और ताकतवर है कि इंसान को देखते ही दबोच लेता है। कहते हैं जिसे वो पकड़ लेता है उसकी रूह वहीं बंध जाती है। ये बात सुनकर राहुल और समीर के अंदर का रोमांच और बढ़ गया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस महल में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। भले ही गांव वाले उन्हें बार बार मना कर रहे थे, पर वे दोनों नहीं माने। अगली रात राहुल और समीर ने जंगल के रास्ते से होकर उस महल में जाने की तैयारी की। दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च और हिम्मत थी। रास्ते भर उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। समीर थोड़ा डर गया, पर राहुल ने उसे हिम्मत बंधाई। महल के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। अचानक वे दोनों महसूस करने लगे कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। महल के दरवाजे का पुराना और भारी कुंडा खोलते ही दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक बड़ी सी दीवार पर अजीब अजीब चित्रकारी दिखी। वहां पर एक विशाल हाथ बना था जो महल के सबसे ऊपर के कमरे की ओर इशारा कर रहा था। वे दोनों जैसे ही पहले कमरे में कदम रखते हैं, अचानक एक जोरदार आवाज गूंजती है, मानो कोई दर्द से कराह रहा हो। समीर की टॉर्च अचानक बुझ जाती है और राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वे दोनों समझ गए कि अब पीछे हटना मुश्किल है। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे यहाँ का सच जानकर ही वापस लौटेंगे। वे आगे बढ़ते गए। अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मौत प्यारी है? ये सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे आवाज की ओर देखने लगे, उनकी आंखों के सामने एक भयानक साया दिखाई देने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्रह्म राक्षस था जिसके विशाल हाथ के बारे में उन्होंने सुना था। वो हाथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल और समीर दोनों ने अपने दिलों की धड़कन को काबू में रखते हुए उसके सामने खड़े रहने का फैसला किया। ब्रह्म राक्षस ने एक भयानक गर्जना के साथ कहा, तुम दोनों बहादुर हो जो यहाँ तक पहुँच गए। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। अगर तुम इस महल के तीसरे कक्ष तक बिना डरे पहुँच जाओगे तो मैं तुम्हें जीवित जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम डर गए या भाग गए तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए मेरे इस महल में बंधी रहेंगी। दोनों दोस्तों ने उसकी बात मान ली, लेकिन उनका दिल डर से कांप रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। जैसे ही दोनों दूसरे कक्ष में पहुंचे, वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे और चारों तरफ अजीब अजीब परछाइयां घूम रही थीं। अचानक समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने उसे खींचते हुए कहा, चलो समीर, हमें हार नहीं माननी है। वे दोनों तीसरे कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके हर कदम के साथ कमरे का माहौल और भयावह होता जा रहा था। तीसरे कक्ष के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी तेज रोशनी दिखाई दी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन पत्थर पर एक हाथ का निशान बना था। अचानक उनके सामने ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ और उसने उन्हें कहा, अगर तुमने इस पत्थर पर अपने हाथों की छाप छोड़ दी तो तुम हमेशा के लिए इस महल में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम इस छाप को हटाने में सफल हो गए तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और इस महल का श्राप समाप्त हो जाएगा। राहुल ने बिना सोचे समझे पत्थर पर अपना हाथ रख दिया। अचानक एक तेज झटका लगा और पूरा महल एक जोरदार गर्जना से हिल उठा। समीर ने जल्दी से राहुल को खींचा और दोनों ने भागने की कोशिश की। भागते भागते वे महल के बाहर आ गए और देखा कि पूरा महल धीरे धीरे धूल में तब्दील हो रहा है। महल के ध्वस्त होते ही उन्हें ब्रह्म राक्षस की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं इस लोक से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अचानक राहुल और समीर के सामने एक रोशनी का गोला उभरा और उसमें से एक सुंदर परछाई निकली।
वो परछाई उन दोनों के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे और इस महल को सदियों के श्राप से मुक्त कर दिया। अब यह स्थान हमेशा के लिए सुरक्षित है। राहुल और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्होंने न सिर्फ ब्रह्म राक्षस को बल्कि खुद को भी उस श्राप से बचा लिया था। इस घटना के बाद से उस गांव में कोई भी ब्रह्म राक्षस का नाम नहीं लेता और लोग उस जंगल को पवित्र स्थल मानते हैं।